जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे और ये जो हम पाठ करेंगे इसका फल हम प्रकृति को देते हैं ताकि प्रकृति में रहने वाले हर जीव जंतुओं की रक्षा हो पाए और श्री हरि नारायण विष्णु जी का उन्हें आशीर्वाद मिल पाए। आइए फ्रेंड्स, हम पाठ स्टार्ट करते हैं। 6ठा अध्याय। हर्ष शोक त्याग कर मान और अपमान, दुख सुख समझाने वहीं उत्तम नर पहचान। देना लेना बांटना सब अपन भगवान, वह योगी संसार में है अर्जुन धीमान। स्तुति गाली समझ जानकर जीवन करे व्यतीत, उस योगी की जगत में होती अर्जुन जीत। मेरे अर्पण कर्म हो करे नहीं अभिमान, मुक्त जीव वह जगत में यूं कहते भगवान। यहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे हैं गीता जी का। वो कह रहे हैं कि हम जो भी हमारी लाइफ में करते हैं, हमारे जीवन काल में हम जो काम भी करते हैं, अगर वो हम अभिमान त्याग कर, अपना अहंकार त्याग कर, अपना स्वार्थ त्याग कर करेंगे और निस्वार्थ की भावना से करेंगे तो ही हम हरि को पा सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो मेरा प्रिय होता है। आइए अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। आज 6ठा अध्याय प्रारंभते। आत्मा संयम योग। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो कर्म योग द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं और फल कुछ बांझते नहीं, तिनको संन्यास जान। जो मेरे साथ जुड़े हैं इसी से योगी हैं, फल कुछ बांझते नहीं, इमी से सन्यासी है। हे अर्जुन, जटा के धारे से भस्म के लगाने, अग्नि धूनी जला जला बैठने से सन्यासी नहीं होते। हे पांडव, योगी जन सन्यासी उसको कहते हैं जिसके मन में मेरे चरण कमल बिना और कुछ वांछा नहीं, मेरे स्मरण में जुड़े बिना अवांछा होती नहीं, अवांछा हुए बिना मेरे स्मरण में जुड़ता नहीं। जब मेरे स्मरण साथ जुड़े हैं तब अवांछी हुए बिना योगी कोई नहीं। इस कारण से सन्यास और योग एक से हैं, और जो कोई मेरे योग साथ जुड़ना चाहे तिसको मेरे जानने के जो सत्य हैं, कर्म स्नान आदि से लेकर जो करने चाहिए, जब सत्य कर्म कर निर्मल होवे तब मेरे साथ जुड़े। और जो कोई योग आरूढ़ होवे तिसको कोई कर्म नहीं करना चाहिए, जो कुछ उसकी इच्छा हो सो करे। सोवे तो तब सो रहे, जब बैठे तो बैठे रहे। योग आरूढ़ इच्छाचारी मुक्त रूप है। योग आरूढ़ क्या होता है तिसके लक्षण सुन। इंद्रियां किसी विषय को न उठे और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी न होवे। जब ऐसा हो तब योग आरूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया, संसार के विषयों के स्वाद में नहीं रहा और अपना ही आत्मा मित्र है, अपना ही शत्रु है। जिसने विषयों से वर्ज कर अपना आत्मा मेरे भजन साथ जोड़ा है, तिसका आत्मा अपना आत्मा मित्र है। जिसने मुझको विसार कर अपना आत्मा विश्व में लगाया, उसका आत्मा शत्रु है। फिर ना कोई मित्र है ना शत्रु है। जिसने आत्मा विश्व से वर्ज कर परमात्मा पार ब्रह्म अविनाशी के साथ जोड़ा है, सो परम शांति सुख को प्राप्त हुआ और उसको शीत उष्ण भी नहीं व्यापता। उसे मेरी कृपा से और कोई दुख भी नहीं व्याप सकता। जो आदर करने से प्रसन्न नहीं होना और अनादर करने से बुरा नहीं मानता, अपने आप को जानना, इसको ज्ञान कहा है। मैं क्या वस्तु हूँ, यह क्या खेल है, और विज्ञान अर्थात परमेश्वर का जानना, यह दोनों ज्ञान विज्ञान है। इसका 13वें अध्याय में कहूँगा। जिसमें ज्ञान विज्ञान रूप अमृत पान किया है, जिसका आत्मा तृप्त हुआ, सो इंद्रियों को निवारण कर सदा एक सा रहे। कंचन माटी शत्रु मित्र एक समान जाने, धर्मी पापी एक से देखे, रोग द्वेष न करे, निरंतर एक ध्यान से मित्र शत्रु को जाना करे। यह पूर्ण योग के लक्षण है। इसे युक्त रहे योगी, आत्मा से जुड़े, अव्यय रहे, परमानंद रूप रहे, दूसरे की आशा न करे, माया के मोह से रहित हो परम पद को पावे हैं। हे अर्जुन, जो कोई और भी योग आरूढ़ हुआ, चाहे उसकी बात सुन। वह क्या करे? प्रथम तो एकांत स्थान में एक थड़ी 4 उंगली ऊंची, जिसमें कंकड़ टोआ टवा न हो, सो बनाए। ऐसा साफ थड़ा बनाकर तिस पर गोबर का चौका फेरे, तिस पर कुशा, उस पर मृक्षाला बिछा के ऊपर कपास का धुला हुआ कपड़ा डाले। ऐसे पवित्र स्वच्छ आसन पर चौकड़ी मार बैठ। मन को निश्चल कर, इंद्रियां वश कर, ऐसा होकर मेरे साथ जुड़े और सारे देह को सीधा रखे। बांका टेढ़ा ना बैठे, शिर ग्रीवा को भी सीधा रखे। ऐसा निर्मल होकर बैठकर अज्ञानी नासिका का अग्रभाग देखे और किसी दिशा को ना देखे। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर मन का निश्चल ना करे, गोविंद को घर राखे और मन का संयम करे। मन का निश्चल चेता मेरे में राखे। इस भांति मेरे साथ योगी जुड़े। इन लक्षणों के साथ
जुड़े तो परम शांति सुख अर्थात निवारण पद को प्राप्त होवे हैं। हे अर्जुन, और भी तिसकी युक्ति सुन। जो प्राणी उदर भर के भोजन खावे उसे योग प्राप्त नहीं होए। योग किस भांति प्राप्त होवे सो सुन। युक्त का आहार हो, विवेकी पुरुष 2 ग्रास भूखा रहे, जिसमें श्वास सूखी चले और गिरे भी नहीं, और मस्त हाथी जैसा मंद मंद चले, जूता ना पावे, दृष्टि कर पृथ्वी को देखता चले। जहाँ कोई जीव जंतु कंकड़ कांटा ना हो वहाँ चरण न धरे, अपवित्र बैठ न धरे, जागता रहे तो भी योगी नहीं होए, सोया रहे तो भी योग नहीं होए। सोना जागना सहज कर पहर रात पहली जागे, पहर पिछली जागे, सो ऐसी युक्ति कर योग करे, तिसको यह योग प्राप्त होए। ऐसी युक्ति कर देह को कोई रोग भी नहीं व्यापता। इसका नाम दुखनाशक योग है। विवेकी पुरुष योगी का मन जब आत्मा साथ जुड़ जाए तब इसके मन में किसी वस्तु की वांछा नहीं रहे, तिसको योग मुक्त कहते हैं। अब योगी का एकांत में बैठना क्यों कहा है, तिसका दृष्टांत सुन। जैसे जिस जगह पवन नहीं चलती उस जगह दीपक निर्मल अढोल ज्योति प्रकाश करे हैं, और जो पवन लगने के स्थान में राखे तो जिसकी ज्योति डोले है। इस कारण से योगी को एकांत बैठना कहा है। जो एकांत बैठकर मेरा ध्यान करे उसे योगी का चित्त चेता मेरी सेवा युक्त ते निश्चल होए, तब उसको आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा के दर्शन से अति सुख को पाता है। आत्मा के दर्शन का सुख कैसा है, अति अविनाशी सुख है, जिसको बुद्धि जानती है। वह सुख बुद्धि गोचर इंद्रियों उस सुख को नहीं जानती, इस कारण से इसका नाम अति इंद्रिय सुख है। और जिसको पाने से वह योगी निर्लेप निश्चय होता है, और जिस सुख के उपरांत और कोई लाभ नहीं मानता, जिस सुख के पाने से शरीर को कोई बड़ा दुख न लगे और शास्त्र साथ काटे अग्नि में जलावे तो भी तिसको दुख नहीं लगे, तिस पर साक्षा प्रहलाद की है। जैसे हिरण्यकेश्वर ने अनेक प्रकार की यातना दी, प्रहलाद को कुछ कष्ट न हुआ। ऐसा सुख जिसे पाकर सभी दुख भाग जाए, ऐसा सुख निधान योग संसार से विरक्त होकर अवश्य कीजिए, विलंब न कीजिए। सभी कामना विसार कर और सब इंद्रिया वश करके योग कीजिए। शनै शनै मन को बुद्धि साथ पकड़कर आत्मा में निश्चल रखिए और कुछ न चितवे। यह मन चंचल है, जिस बात को चितवे तिससे निवारण कर आत्मा साथ लगावे। जब मन साथ जुड़ जाए तब कैसे परम शांति सुख को पावे हैं। 3 गुण को काट जावे हैं निर्मल पाप से, तब ब्रह्मा साथ मिलने से ब्रह्मा का ब्रह्मा हुआ, कपट माया दूर किया। इस प्रकार जिसने योग जाना सो नहीं डोलता। आपसे आप जुड़िया तिनके सब पाप सहज से ही झड़ जाते हैं। तिन योग पाया तब ब्रह्मा सुख को प्राप्त हुआ, आत्मा संख्या परम सुख को पाया। सकल घट में आपको देखा, आत्मा सकल में देखा, अपना पराया कुछ न व्यापे। आत्मा जाना सदा सम दृष्टि देखा, आप मध्य ब्रह्मा देखा। जगत निवारण योग ब्रह्मा प्रताप से पाया है। अर्जुन, सभी भूत प्राणी तिसके अपने आत्मा में दृष्टि आए हैं, और सब भूत प्राणियों में अपना आत्मा तिसकी दृष्टि आया। तिसकी ऐसी समदृष्टि हुई, अपने में भी मुझको लगा देखे, जो सब में मुझ आत्मा ब्रह्मा को देखे, और सभी भूत प्राणी मुझे विराट पुरुष पर बैठे देखे। ऐसी जिसकी दृष्टि भई है उससे भिन्न नहीं, मुझसे वह भिन्न नहीं, मैं और वह एक रूप हैं। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्याप जानकर जो मेरा भजन करते हैं तिनको मेरा जन्म नहीं, और सब जनों में मैं व्यापता हूँ। उनमें मेरा भजन क्या है सो सुन। हे अर्जुन, जैसा अपने आत्मा में दुख सुख लगता है तैसा ही दूसरों को जाने। यह जानकर किसी को दुखावे नहीं, सबका सुखदायक मित्र होकर बरते। मेरे मत में सब योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो सबको सुखदायक है। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करे हैं, हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश किया है, हे प्रभु जी, यह योग तो मेरे में नहीं है और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता है। भगवान, मन तो चंचल है, मस्त हाथी की न्याय बलवान है, तिस मन को पकड़ना मैं पवन से भी कठिन समझता हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवानोवाच। हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कुछ संदेह नहीं, मन तो चंचल है, पकड़ा नहीं जाता, पर इसके पकड़ने के 2 उपाय हैं, सो सुन। मेरे साथ प्रीति संसार के विषयों से वैराग्य, इनसे मन निश्चल होता है। जिनने मेरे साथ प्रीति नहीं करी, संसार के विषयों से वैराग्य नहीं किया, सो मुझको नहीं पावेगा। जिन्होंने अभ्यास द्वारा मन मेरे साथ नहीं जोड़ा, तिनको योग कहा है। अभ्यास कहिए, जब मेरे स्मरण बिना जो कुछ और चितावना मन चितवे हैं, मन बुद्धि साथ जुड़कर मुझको ही सिमरे, इसका नाम अभ्यास है। जिसने वैराग्य और अभ्यास दोनों उपाय नहीं किए, तिनको योग कठिन है। जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य से मन मेरे साथ जोड़ा है, उसका योग पाना आसान है। अभ्यास वैराग्य दोनों उपाय मन को पकड़ने के हैं। अर्जुनोवाच। अर्जुन,
प्रश्न करें, हे महाप्रभु जी, जिन्होंने तुम्हारे साथ योग जोड़ा है, देह छूटने के समय तिनकी श्रद्धा अर्थात प्रीति तुम्हारे योग से छूट किसी और बात पर गई हो, प्राणी योग की विधि को नहीं प्राप्त हुआ। हे श्री कृष्ण भगवान जी, सो किस गति को प्राप्त हुआ? सो तुम्हारे योग से भ्रष्ट हुआ कि नहीं? उसकी सारी सिद्धि निष्फल गई या कुछ गति भई? जैसा मेघ वर्षा के निमित्त उमंग कर संसार में आवे, किसी और से पवन आके मेघ को खंड खंड कर दे, वर्षा न हुई, मेघ की भांति योगी का योग नष्ट हुआ या उसकी गति हुई? हे जनार्दन प्रभु श्री कृष्ण जी, जो तुम्हारे योग को नहीं पहुंचा, तुम्हारा तो ब्रह्मापद है, मुक्तिपद वैकुंठ, तिस मार्ग से फिर वह अंधा हुआ, तिसकी गति कहो। हे प्रभु, मेरे मन का संशय काटो, तुम भी निसंशय को छेदन हारा कोई नहीं। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, उसके योग को तो नाश हुआ मत जान। हे अर्जुन, जिन एक बार मेरा नाम लिया और नमस्कार किया है, मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। अब योगी जिसका मन देह छूटने के समय स्मरण को त्याग के और बात पर गया, तिसकी गति सुन। जिस स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य बड़े दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग मेरे योगी को दंड है। सो भ्रष्ट योगी जो भोगे हैं, सो संसार स्वर्ग का वृत्तांत सुन। वहाँ देवता ही बसते हैं, वहाँ न किसी की कोई स्त्री है, न पुरुष है, भरता है। वहाँ अप्सराएं भोगने को हैं, कैसी हैं? जिनकी देह से बड़ी सुगंध आवे हैं और दिव्य गंधर्व गायन करते हैं। खाने को अमृत भोजन है, सूंघने को दिव्य पराजित के फूल, पहनने को दिव्य वस्त्र और अनेक प्रकार के दिव्य भोग है। योग भ्रष्ट वहाँ जाकर पहुँचता है और उन दिव्य भोगों को भोगता है। जब उन भोगों से उनका मन विरक्त हो जाता है, तब वह स्वर्ग लोक त्याग कर मनुष्य लोक में आ जन्म पाता है। वह किसी पवित्र कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय और लक्ष्मी युक्त कुल में जन्मे हैं। जिसने थोड़े दिन योग साधना करी, मरने के समय योग से चल गया होए, सो स्वर्ग के भोग भोग कर ब्रह्मा क्षत्रिय द्रव्यवान के घर जन्म लेता है। फिर योग की साधना तिसके मन में ऐसे जाग उठती है जैसे कोई कार्य करते करते सो जावे। जब वह जागता है तब वह कार्य करने लगता है। इसी भांति तिनके मन में योग उपज आता है। तब मेरे योग साथ जुड़ के मेरे परम पद अविनाशी पद में प्राप्त होता है। यह तो जिसने थोड़े दिन साधना किया था और मरने के समय उसका मन योग से चला गया, तिसकी वृत्तांत है। अब जिसने बहुत दिन योग साधना किया हो और मरने के समय मन चलमान नहीं हुआ, उसका वृत्तांत सुन। वह योगी भी स्वर्ग को भोग भोग कर फिर मनुष्य जन्म पावे, तो बड़े बुद्धिमान मेरी महिमा जानने हारे योगी के घर जन्म पावे हैं। अति दुर्लभ से दुर्लभ जहाँ जन्म लेकर जो कुछ पूर्व जन्मों का योग अभ्यास किया था, सो यत्न के बिना ही उसको अभ्यास हो जाता है। जैसे पिछले जन्म तिसकी बुद्धि थी, सो उसको बुद्धि प्राप्त होती है। सो हे कुरुनंदन, योग का अभ्यास उससे जाग उठे है। वह योगी शब्द ब्रह्मा जो वेदों का तत्व है, सो उस पे मेरी महिमा को जानने लगा, परमग्रामी हुआ और यत्न बिना ही मेरे साथ जुड़ जाता है। पापों को काट कर मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्म बहुत बार योग करता आवे, तब मेरे परम गति परम पद अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। अब अर्जुन, योगी की भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तप योगी है, सो उनकी वार्ता 17वें अध्याय में कहूँगा। एक ज्ञान योगी है, एक कर्म योगी है। मेरी पूजा करने हारे तप योगी से ज्ञान योगी अधिक श्रेष्ठ है। जिसकी बात सुन। जिस योगी की आत्मा मेरी प्रीति साथ मेरे में मग्न हुई और नित्य ही श्रद्धा से मेरी पूजा करता, आरती और श्वास श्वास श्रद्धा से मेरा स्मरण भजन करता है, सो सब योगियों से श्रेष्ठ है। उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं। जय जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आज श्री हरि नारायण जी की कृपा से हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ किया है। ये पाठ हमें ये लड्डू गोपाल जी ने करवाया है। ये देखिए बैठे हैं सुबह से तैयार होकर के। आज ये चेयर पे बैठे, इन्हें गर्मी लग रही थी, सो ये चेयर पे कूलर के सामने बैठ गए थे। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने इस संसार में जो भी इंसान हैं, दुखी हैं और जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तेरी कृपा ही तो है सब कुछ, और जो सभी पर सभी कुछ कर सकती है। अपनी कृपा दृष्टि करो सभी पर और सभी के दुखों को हरो। हमें जो अहंकार है, हमें जो अबुद्धिमता है, हमारी बुद्धि को कल्याण हेतु लगाइए। हम अच्छे कर्म करें और अहंकार हमसे मिटा दो और हमारी लाइफ के जितने रास्ते हैं वो खोल दो। और हम मानसिक दुखी हुए पड़े हैं इस वक्त, हमारी इस मानसिकता की पीड़ा को आप हर लो, क्योंकि आप ही तो हरने वाले हो। ओके फ्रेंड्स, सभी अपना ख्याल रखिएगा।
हम फिर कल श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। और ये पाठ आप शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि देखिए हम जब भलाई करते हैं ना तो हम साथ में करते हैं, और साथ में हम जब शेयर करते हैं तो औरों का भी भला हो जाएगा। तो इससे प्रकृति को हम जो देंगे प्रकृति हमें ही वापस करेगी। और हरि का नाम वैसे भी जितना लो, जितना दूसरों को सुनाओ, जितना हम बात करें उतना ही अच्छा होता है। ओके, जय जय श्री राधे कृष्ण। अपना ख्याल रखिएगा।